उज्जैन पुलिस ने 3 महीने पहले एक ही परिवार के यहां चोरी की 3 आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल करते हुए उनके पास से 10 लाख रुपए के हीरे जड़ित सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं। आरोपी देवा जिले के टोक खुर्द के रहने वाले हैं। इन आरोपियों पर आधा दर्जन से अधिक ट्रक कटिंग चोरी की घटनाओं के प्रकरण भी दर्ज हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इंदौर का रहने वाला लाहौटी परिवार कोटा से शादी में शामिल होकर लौट रहा था। उनका सामान 16 सीटर ट्रेवलर गाड़ी पर रखा हुआ था। रास्ते में आरोपी बैग चुरा ले गए। 24 अप्रैल को इंदौर निवासी डॉक्टर सतीश लाहौटी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि कोटा से शादी अटेंड कर फैमिली व साथियों के साथ इंदौर लौट रहे थे। रास्ते में ढाबला हरदू के पास बदमाशों ने 16 सीटर ट्रेवलर की गाड़ी के ऊपर रखे सूटकेस व बैग की रस्सी खोल दी। 5 बैग चुरा ले गए। बैग में सोने चांदी व हीरे जड़ित जेवर थे। फरियादी की शिकायत पर एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर साइबर सेल की मदद से ढाबला हरदू, पाट, घटिया, टोल टैक्स, घोसला, आगर, तनोड़िया, पगारा, टोल टैक्स व आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। साथ ही आसपास के सैकड़ों लोगों से पूछताछ भी की गई। उज्जैन से लगे जिले आगर, देवास व शाजापुर के थानों में चलित गाड़ी से चोरी की घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में पूछताछ की गई। इसमें पुलिस को सफलता भी मिली। मुखबिर की सूचना पर बदमाशों को करेली माता मंदिर के पास घेराबंदी कर वीरेंद्र झाला 28 वर्ष, पिता हेमराज झाला निवासी टोक खुर्द, जिला देवास को पकड़ा गया। वीरेंद्र के बताने पर सुरेश सिसोदिया निवासी ग्राम टोकला, नारायण पिता सुरेश सिसोदिया निवासी सदर को ग्राम पाट में पुलिया के डूगर खेड़ा रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में 5 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 12,50,000 का मशरूका जब्त किया है। ये डॉक्टर लाहौटी है, इंदौर के रहने वाले हैं। ये 24 अप्रैल को कोटा से एक शादी करके अपने घर वापस जा रहे थे। पूरा परिवार था, रिश्तेदार थे। 16 सीटर ट्रैवलर थी। उसमें ट्रक कटिंग में इनका बहुत सारा ज्वेलरी गया था। उसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये टोक खुर्द जिला देवास के 3 आरोपी हैं। इनके विरुद्ध आधा दर्जन ट्रक कटिंग चोरी के मामले पूर्व से दर्ज है। इससे 4 आदमी अभी फरार हैं। इनका जो मशरूका गया था, जिसमें डायमंड का नेकलेस और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, घड़ियाँ, अलग गोल्ड के नेकलेस, अंगूठियाँ हैं, वो सभी बरामद कर लिया गया। करीब 10 लाख रुपए का ये सामान है। 2 मोटरसाइकिलें जो चोरी में प्रयोग की गई थी, उसको भी बरामद किया गया। उनको भी जब्त किया जा रहा है। आज इनकी रिमांड फिर से ली जाएगी और इनके संबंध में जो अन्य आरोपी हैं उनके संबंध में पूछताछ की जाएगी। सर, कंजर कटिंग की कई वारदातें पूर्व में हुई, उस संदर्भ में कोई जानकारी? हाँ, हमने इनका पूरा एक डेटाबेस बनाया और जो जिस जिले और थाना क्षेत्र के ये अपराधी हैं, संबंधित थानों को हमने सूचना दी है कि इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। नैनावत चौकी पे हमने अलग से पेट्रोलिंग वाहन भी प्रयोग किया गया, जो लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करता रहता है। हमारा प्रयास है कि मिनिमम घटनाएं हों और जो इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पकड़ा है कैसे से? उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के नवनिर्मित 50 बेड का हॉस्पिटल नगर की सेवा के लिए बनाया गया है, लेकिन भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर व नर्सों के साथ कोई बदतमीजी कर गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की करे तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। पूरा मामला इस प्रकार है कि महिदपुर सिविल अस्पताल में रात्रि में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टर व नर्स के साथ मरीज के परिजनों द्वारा गंदी गंदी गालियां व धक्का मुक्की की गई, जिससे नर्सों के द्वारा काम नहीं करने का मन बना लिया गया। इस पर मेडिकल ऑफिसर महेश रामपुरी के द्वारा उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में बताया और संबंधित थाने में मरीज के परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस घटना ने नर्सों व डॉक्टरों में भय का माहौल व्याप्त कर दिया है। उनका कहना है कि हम भी इंसान हैं, हम रात भर आप लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन मरीजों के परिवारजनों द्वारा इस तरह का हमारे साथ व्यवहार किया जाना काफी बुरा है। हम किस प्रकार से अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। रात्रि में 2 स्टाफ नर्सेज ड्यूटी पर रहती हैं और एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो उनके द्वारा हमें ये बताया गया कि जो डिलीवरी वाली महिला है उसके साथ वाले अटेंडेंट बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे, बदतमीजी से बात की। महिलाओं के द्वारा भी बहुत ज़्यादा अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया तथा डॉक्टर को धक्का दिया गया और हाथापाई तक बात पहुँच गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि हम यहाँ पर मरीजों की सेवा के लिए उपस्थित है, रात भर ड्यूटी करते हैं, बट मरीजों के अटेंडरों के द्वारा हमारे साथ जो बदतमीजी की जा रही है तो ये ना हो। मरीज भी समझे और उसके साथ वाले भी समझे कि हम 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ 2 स्टाफ नर्सेस रहती है, इसमें जनरल वार्ड, एएनसी, एनबीएसयू सारा हम ही लोगों को देखना पड़ता है और ऑन ड्यूटी डॉक्टर भी एक ही रहते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया करके हमको भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी हो सकती है, बट इस तरह बदतमीजी नहीं की जानी चाहिए। शब्दों का जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमको
एक तरीके से जो नाइट वाली सिस्टर ने उसने मुझे रो रो करके बताया कि किस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया गया है और किस तरीके की गाली का यूज़ किया गया है। मतलब इतना ज़्यादा कि इंसान जो काम कर रहा है वो अपने आप को बहुत लाचार समझे कि यहाँ कैसे ड्यूटी करें हम। और हम लोगों को काफ़ी अनसेफ फील हो रहा है और सिस्टर है नाइट ड्यूटी में ड्यूटी करने के लिए अब बहुत ज़्यादा डर रही कि हम कैसे ड्यूटी करेंगे। ये कल नाइट ड्यूटी में सिस्टर इंचार्ज सोनी सिस्टर सिस्टर डॉक्टर अन्य शर्मा ड्यूटी करते हैं। रात में क्या है कि डिलीवरी के लिए पेशेंट को लेके आए थे, तो एक परिजनों ने सिस्टरों के साथ में असली गाली गलौज किया, डॉक्टर के साथ भी इससे सारी सिस्टर सारे स्टाफ बड़ा आक्रोश में है। सिस्टर ने मतलब अस्पताल में काम करने के लिए मना कर दिया। इस सब पे कि जो दोषी है उसके अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सिस्टर के द्वारा और डॉक्टर साहब के द्वारा संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक ने बताया कि श्रावण मास शुरू होने से पहले गर्भगृह में चांदी का रुद्र यंत्र, चांदी की दीवारें, मूर्तियां, दरवाजे आदि सभी चमकाए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। इनकी टीम में सफाई भी शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन सुबह से सफाई शुरू होगी और शाम 5 बजे की पूजा से पहले समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह से 3 दिन में वे सफाई का कार्य पूर्ण करेंगे। सुशील शर्मा ने बताया कि वे बाबा महाकाल के भक्त हैं। पिछले कई सालों से उज्जैन आकर महाकाल मंदिर में चांदी की सफाई का कार्य करते आए हैं। इस कार्य के लिए वे पैसा भी नहीं लेते, पूरा काम निःशुल्क किया जाता है। उनकी कृपा से सावन मास शुरू हो रहा है। 22 तारीख को पहला सोमवार है। उसके उपलक्ष्य में प्रशासन ने हमें लेटर दिया कि बाबा महाकाल की गर्भगृह की चांदी दीवार, सारे जितने भी चांदीगर हैं, नंदी महाराज, नंदी हाल, सारे सफाई करनी है। तो हमें 15 तारीख से 17 तारीख तक का समय दिया गया है। इस उपलक्ष्य में रुद्रयंत्र जितने भी चांदीगर जो भी प्रशासन ने हमें लिख कर दिया उसको कर रहे, हम काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं। बाबा महाकाल की कृपा है। असम से यही कहेंगे निस्वार्थ सेवा, फ्री सेवा करें, निष्काम सेवा। आपका नाम? मेरा नाम सुशील शर्मा, दिल्ली से आते हैं। जो भी हमारी टीम है मंदिर की है, मंदिर से बाहर के लिए मैं अकेला ही आता हूँ, क्योंकि बाबा महाकाल की इन लोगों को ही प्रशासन जिसको भी आप अंदर कहता है उसी हिसाब से यहाँ सेवा करते हैं। सावन माह 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। महाकाल मंदिर प्रशासन ने महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन सहित सावन भादव माह में निकलने वाली सवारी की तैयारी भी पूर्ण कर ली है। सोमवार को सवारियों की तैयारियों को लेकर संभागायुक्त संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन में बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ सवारी मार्ग का भ्रमण भी किया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। संभागायुक्त गुप्ता ने कहा कि बाबा महाकाल की सवारी के श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन हो सके, इसका ध्यान रखा जाए। सुनियोजित ढंग से भीड़ का प्रबंधन किया जाए। साथ ही बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होने वाली मंडलियों को पास जारी किए जाएं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सवारी मार्ग का दूसरी बार निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सवारी मार्ग, बैरिकेडिंग सहित मार्ग पर पर्याप्त व्यवस्था करें। इसमें देश विदेशों से आने वाले लाखों भक्तों को सुगमता से दर्शन हो सके। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि बाबा महाकाल की सवारी मार्ग पर 2 लेयर बैरिकेडिंग प्रभावी ढंग से की जाए। भगवान के मुखारविंद की पूजन के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। पूजन के दौरान पूर्व निर्धारित संख्या में ही पंडे पुजारी व अतिथियों को प्रवेश दिया जाए। बाबा महाकाल सवारी मार्ग में पड़ने वाले होटल संचालकों से भी चर्चा कर उनके चेकिंग व चेक आउट के समय पर परिवर्तन किया जाए। ये आज दूसरी बार भ्रमण किया गया था पूरे सवारी मार्ग का। इसमें जो पुरानी लर्निंग्स है उससे हम लोगों ने कुछ नए सीखने का प्रयास किया गया। जो चौड़ीकरण हुए हैं वहाँ पर किस तरह से बैरिकेडिंग करनी है कि लोगों को आसानी से दर्शन हो सके। साथ ही जो सकरे मार्ग है जहाँ पर कंजेशन होने की संभावना है वहाँ पर किस तरह से बैरिकेडिंग करनी है। जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि उनको कवरेज करने में दिक्कत ना हो और उनको जगह जगह ट्रैवल ना करना पड़े। साथ ही जो हमारे आगंतुक श्रद्धालु हैं उन सभी के लिए सुगम व्यवस्था का प्रबंध यहाँ पर किया गया। जो पूरा रूट है जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन जारी है वहाँ पर किस तरह से उसको कंस्ट्रक्शन को कितने समय सीमा में फिनिश करना है और किस तरह से उसको कवर करना है
उसके बारे में सभी संबंधित विभागों से भी चर्चा की गई है। ये भ्रमण अभी 18 तारीख को दोबारा से किया जाएगा और उस दिन जो प्रोग्रेस है उसकी समीक्षा की जाएगी। हमारा प्रयास है कि आने वाली सवारी में जनता को कम से कम दिक्कत हो, बेहतर से बेहतर दर्शन हो और सभी लोग जब बाबा शहर भ्रमण पे निकलते हो तो आसानी से दर्शन। हमारे अभी से इसमें जोनल प्लान सभी जगह, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, वो सभी जगह जोनल प्लान बना लिया गया। सभी बिल्डिंग्स को हम अभी से कवर कर रहे हैं। सारी जितनी हाई राइजेज हैं उन सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उस दिन भी जो हमारा सिविल कंपोनेंट है वो वहाँ पर सभी जगह स्टेशन रहेगा। पूरे रास्ते में अलग से कैमराज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, करीब 100 से ज़्यादा कैमरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैमरा है। उसके अलावा हम 100 टेम्प्रेरी कैमरा पूरे सावन और भादों के लिए लगाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो ड्रोन है, ड्रोन से भी लगातार इसकी एरिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें पिछले साल पूरे महीने में 1 करोड़ 15 लाख के आसपास भीड़ आई थी अगस्त महीने में, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं करीबन 2 से 2.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड प्राप्त सुश्री दीपा मालिक ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजा अर्पित पुजारी द्वारा संपन्न करवाई गई। दीपा मालिक शॉटपुट व जैवलिन थ्रो के साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 2016 पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। मलिक द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किए गए व्यवस्था की सराहना भी की गई। प्रणाम, मैं दीपा मलिक, पद्मश्री खेल रत्न अर्जुन अवार्डी, आज अपने समस्त परिवार के साथ जल रुद्राभिषेक के लिए महाकाल के मंदिर में पधारी हूँ। पिछले वर्ष भी मैं आई थी जब इसे सुगम्य बनाया गया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी मंदिर के प्रांगण अब दिव्यांगजनों के लिए सहूलियत पूर्वक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्हीलचेयर का मेरे को असिस्टेंस मिला। मंदिर के सभी कर्मचारी बहुत खूबसूरती से व्हीलचेयर में मुझे भी और मेरी मम्मी को भी लेकर आए। और अब हम पेरिस पैरालंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारा देश पेरिस में 2024 के ओलंपिक पैरालंपिक खेलों के लिए जा रहा है। तो उसके लिए और परिवार की शांति के लिए और देश की एक अच्छी भागीदारी के लिए और ढेर सारों मेडल आने के लिए आज मैं यहाँ प्रार्थना करने महाकाल के मंदिर में पधारी हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय व प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज दोपहर को उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर सपत्नीक बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर पूजन भी किया। दर्शन के बाद बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानी है, जिनके एक छोटे से संदेश पर इंदौर की जनता ने पौधारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में सभी वर्गों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी वजह से पार्टी को जीत भी मिली है। विजयवर्गीय ने इंदौर में नाइट कल्चर समाप्त करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार भी जताया। महाकाल को धन्यवाद देने आया था, तो उनकी कृपा से इंदौर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 140 करोड़ पेड़ लगाने का, इंदौर में उसने गिलहरी की तरह काम किया है। 51 लाख पेड़ का हमने संकल्प लिया था, कल 11 लाख पेड़ एक ही दिन में लगा दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि 51 लाख अतिशीघ्र जुलाई के महीने में। उज्जैन में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। आज भी मौसम खुला रहा। दोपहर में तेज धूप रही। इंदौर व देवास जिले के साथ ही आसपास के क्षेत्र में हो रही तेज बारिश का असर उज्जैन में देखने को जरूर मिला। यहाँ बगैर बारिश के ही आज सुबह करीब 10 बजे से क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। शाम 5 बजे तक क्षिप्रा नदी का जलस्तर करीब 7 फीट तक बढ़ चुका है। अचानक से क्षिप्रा नदी में आई बाढ़ के कारण घाट के किनारे के मंदिर तक डूब गए। इसके साथ ही घाट के किनारे पर खड़े 4 पहिया वाहन भी बहने लगे। मौके पर मौजूद होमगार्ड के जवानों ने बह रहे 4 पहिया वाहनों को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला। वहीं पुलिस प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभाला। अनाउंस करके श्रद्धालु को घाट से दूर किया जा रहा है। पुलिस जवानों ने बैरिकेडिंग कर आवाजाही बंद कर दी है। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह भी क्षिप्रा नदी पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। क्षिप्रा नदी की छोटी रपट पर करीब 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। एनडीआरएफ व होमगार्ड जवान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं।